हेलो दोस्तों, तो हाजिर हैं आज के अगले टॉपिक को लेकर के। और ये हम लोग पढ़ रहे थे विमीय समांगीयता के सिद्धांत का उपयोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके थे। पहला जो था 3 उपयोग देखे थे। 3 उपयोग में पहला जो उपयोग था वो था किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। और अब जो है दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कम जितना हो सके शेयर कीजिए, संख्या बढ़ाइए। जब संख्या ज़्यादा होगी तो लाइव क्लास लिया जाएगा। अभी लाइव क्लास लें तो पता चलेगा 2 से 4 लोग रहोगे, 2 से 4 लोग में क्या लाइव क्लास चलेगा। संख्या बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जब 20-25 लोग लाइव आने लगें तब लाइव क्लास लिया जाएगा। कम से कम 20 लोग 25 लोग लाइव आए। अभी 4 लोग लाइव आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। जितने तुम्हारे संपर्क हैं सबको बोलो सब्सक्राइब करें, जितने संपर्क हो सकते हैं, ताकि संख्या रहेगी तभी लोग लाइव आएंगे। और लाइव आएंगे तभी जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सेकेंड ईयर में है, वो थोड़ी आएंगे लाइव। सब्सक्राइबर तो भले कितना ही रहे, लेकिन पुराने नहीं आएंगे। नए लोग जितने लोग हैं, जो चाहे इंटरमीडिएट का हो, 11वीं क्लास का हो, 12वीं क्लास का हो या डिप्लोमा का हो, ये सबको बोलो सब्सक्राइब करें। और तब सब लोग हम लोग लाइव आके पढ़ाएंगे। शेयर करने में कोई कंजूसी ना रखो, एकदम शेयर करो। संख्या बढ़ेगी तभी लाइव क्लास चलेगा। चलो आगे शुरू करते हैं। और हाँ, अब ये भी बात है, अटेंडेंस लोग नहीं दे रहे हैं। कॉलेज के हिसाब से यही अटेंडेंस रहेगा। आपका कमेंट में नाम लिखना, कमेंट में या जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका जवाब देना, वही अटेंडेंस रहेगा। अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं तो ये अब्सेंट माने जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। हम लोग विमीय विश्लेषण की सहायता से यदि हमें ये पता हो कि कोई भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है, तो हम लोग विमीय फार्मूला के द्वारा उस पर हम लोग सूत्र, उदाहरण के लिए ये चीज़ हम लिखा नहीं रहे हैं, आप चाहें तो खुद लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं, एक बार आप लिख लीजिएगा। यदि किसी भौतिक राशि की यदि किसी भौतिक राशि के विषय में, ऐसे लिखिए, यदि किसी भौतिक राशि के विषय में यह ज्ञात हो कि यह किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो हम उन सभी भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण दे करके इसको संबंध स्थापित करके समझाते हैं। बाकी आप अन्य खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि किसी कंपन करती हुई डोरी की लंबाई n, कोई वस्तु कंपन कर रही है, जैसे हम कहें कि कोई वस्तु है जो कंपन कर रही है, ठीक है, उसकी आवृत्ति दिया है n, लंबाई दिया है l, और इस डोरी में जो तनाव है, ये तनाव दिया है T, तथा डोरी के एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान दिया है वो दिया है m। इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? इसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है m, ये इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि द्वारा आवृत्ति के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, विमीय विधि के द्वारा आवृत्ति के लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो, मान लेते हैं
माना डोरी की लंबाई पर घात स्मॉल ए। डोरी की लंबाई जो यल है उस पर घात स्मॉल ए है। इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आगे क्या है, डोरी में तनाव पर घात बी है तथा डोरी के एकांक लंबाई पर घात सी है। एकांक लंबाई के द्रव्यमान है, एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर घात सी है। तो देखिए, जब इन तीनों राशियों पर घात दे दिया है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो प्रश्नानुसार इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हम कहेंगे कि n प्रोपोर्शनल हो जाएगा l टू द पावर a t टू द पावर b और m टू द पावर c। अब जब हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से n इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा k टाइम l टू द पावर a t टू द पावर b और m टू द पावर c। मान लेते हैं यह एक समीकरण 1 हो गया और यहाँ लिख देंगे k के बारे में, जहाँ k एक बीमाहीन, ये बात ध्यान रहे, k हमेशा लिखेंगे बीमाहीन, k एक बीमाहीन नियतांक है, k एक बीमाहीन नियतांक है। ध्यान रहे बीमाहीन होना चाहिए k को, ठीक है। तो लिख देंगे जहाँ k एक बीमाहीन नियतांक है। अब आगे क्या करते हैं, दोनों पक्षों का डायमेंशन फार्मूला रखते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर, जब दोनों पक्षों की बीमा रखेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों की जब बीमा रखेंगे तो यहाँ से देखिए n है फ्रीक्वेंसी की बीमा क्या होगी, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी की बीमा होती है, केवल इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये टाइम का -1, लेकिन हमने कहा था कि इसको जब भी हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ml, तो इस पर 0 कर देंगे, इस पर भी 0 कर देंगे। और k की कोई बीमा नहीं है, पहले ही बता दिए हैं k एक बीमाहीन नियतांक है। अब बात करते हैं इस पर l की, तो l क्या है, तो हम कहेंगे कि l जो है ये लंबाई है और ये l हो गया, इस पर घात a हो गया। t क्या है, तनाव है। तनाव क्या होता है, एक प्रकार का तनाव बल होता है, तो तनाव की जो बीमा होगी वो भी बल की बीमा होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा ml t -2 और इस पर घात कितना हो जाएगा v। और इसके बाद जो बचता है ये देखें यम क्या है, यहीं से लोग गलती करते हैं, लोग बोलेंगे यम द्रव्यमान है। ध्यान दें लिखे हैं एकांक लंबाई के द्रव्यमान,
ये पर है एकांक लंबाई के द्रव्यमान। इसका मतलब जो द्रव्यमान होगा उसमें लंबाई से भाग देंगे तब तो एकांक लंबाई आएगा। तो इसका बीमा हो जाएगा, इस यम के लिए तो यम आएगा और इसके लिए क्या होगा, यल -1 आ जाएगा। इसके अनुसार अब इस पर घात कितना हो जाएगा, c। तो इस प्रकार से अब यहाँ से देख सकते हैं, इधर ml t⁻⁻1, इधर l⁻a, इधर देखें mn t-2, इस पर whole⁻b और ml-1 अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा और पहले ले लेते हैं। m0 l0 t⁻⁻1, यहाँ देखिए सारे ये गुणा हो जाएंगे आपस में, और हमको पता है कि गुणा में घात जोड़ लिए जाते हैं। तो देखिए अब पहले यम लिखें तब यह लिखते हैं। अब देखिए यम कहाँ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखिए यहाँ पर यम पर घात कितना आएगा, b आएगा, और यहाँ पर यम का घात कितना आएगा, तो यहाँ पर c आएगा। दोनों गुणा में जोड़ लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए यल आता है, यल पर घात देखे तो यहाँ से a आएगा, यहाँ से कितना आएगा तो b आएगा, और यहाँ से कितना आएगा तो -c आएगा। तो a जुड़ता है ना, a + b - c, और इसके बाद बचता है t, और t पर देखें तो इधर से यहाँ पर कितना है -2b, इसके अलावा कोई घात नहीं बचा, ये -2b है, -2b। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ml t के घातों की तुलना करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ml t के घातों की तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो देखिए m पर घात इधर 0, इधर कितना है m पर घात b + c, तो हम कहेंगे कि b + c बराबर इधर 0 है तो 0 कर दिए। यल के घात की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, a + b है, तो क्या कहेंगे कि a + b बराबर, इधर भी यल पर घात 0 है तो ये भी 0 कर दिए। और तीसरी देखें तो यहाँ पर देखें t पर, तो यहाँ देखें t पे घात कितना है -2b है, और इधर कितना है -1 है, तो तीनों पर घातों की तुलना कर दिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से b की वैल्यू कितने आ जाएगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखें तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे कि a = -b आएगा, और -b का मतलब b का मान 1/2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो इसमें एक पद छूट गया ना, इसमें एक पद छूट गया है, ये यल पर घात है ना, तो यहाँ -c भी है, ये नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, -c = 0। यहाँ देखें, यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा b + c बराबर 0, तो b = -c। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, जो c की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, c की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आ जाएगा -1/2। और यहाँ से देखें, यहाँ से b की वैल्यू रखेंगे तो 1/2, यहाँ देखिए 1/2, और यहाँ की वैल्यू रखेंगे तो माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, 1/2 मिल करके 1 हो जाएगा, और उस साइड जाएगा तो माइनस से 1 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ से देखें तो b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब कहेंगे कि समीकरण 1 में
समीकरण 1 में ए बी तथा सी के मान रखने पर, ए बी सी के मान रखिए तो देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ से आ रहा है n इक्वल टू, ये k को तो ऐसे रहने दीजिए, और l टू दी पावर, तो हम कहेंगे l टू दी पावर कितना आ रहा है, तो l टू दी पावर a की वैल्यू -1 है, और l, अब इसके बाद t है, तो t टू दी पावर b की वैल्यू कितना है, 1/2 है, और इसके बाद कितना है, m है, तो m का पावर कितना है, c है, तो c की वैल्यू जो है -1/2 है। ठीक है, तो इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 है, इसका मतलब ये नीचे जाएगा, ये -1 है, तो इसको पहले तो यहाँ के तो बैठा रहेगा, इसके बाद देखिए ये -1 है, तो 1/, ये l हो जाएगा 1/l, इसके बाद t है, तो ये हाफ घात है, तो इसका मतलब ये गाड़ी में आएगा t, और ये देखें इंटू m की घात -1 है, तो इसका मतलब ये इंटू 1/√m आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू आएगी, जो k टाइम आएगा, क्या आएगा, यह आ जाएगा k टाइम 1/n है, 1/l/t/m, ये आ जाएगा √t/m। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम में इतना ही आपको दिखाना है, इतना ही एग्जाम में दिखा देंगे तो ये पर्याप्त है। अगर आप चाहें नीचे लिख देंगे, नीचे यही लिखेंगे कि यही आवृत्त के लिए अभिष्ट सूत्र है। क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे, यह स्पष्ट दिख रहा है ना, यह स्पष्ट दिख रहा होगा, k इक्वल टू 1/l/t/m, या ऐसे लिख दीजिए, ऐसे n इक्वल टू ऊपर k लिख दीजिए, k/l/t/m। अब थोड़ा और स्पष्ट दिख रहा होगा, ऐसे बात वही है। अब यहाँ लिख देंगे यही आवृत्ति के लिए अभिष्ट सूत्र है, यहाँ लिख दीजिएगा यही आवृत्ति के लिए अभिष्ट सूत्र है, अभिष्ट सूत्र है। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद बात करें अगर k की, तो यहाँ से तो k का मान नहीं निकाला जा सकता है, k का मान यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे कहाँ से, ये प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। तो आप चाहें तो आप लिख दीजिएगा, आपको खुद लिख दीजिएगा कि जगह नहीं है हमारे पास, लिख दीजिए चूंकि इस विधि के द्वारा k का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, चूंकि इस विधि द्वारा k का मान नहीं ज्ञात कर सकते, परंतु प्रयोगों द्वारा k का मान 1/2 प्राप्त हुआ है, इस प्रकार हम कहेंगे कि n का मान 1/2l/t/m, इस तरह से 1/2l/t/m, ये चीज़ पूरा फार्मूला आएगा। एग्जाम में अगर आप इतना ही लिखते हैं तो भी पर्याप्त है, ये अपने ऊपर है, लिख न पाए तो लिख दें और अच्छा है, नहीं लिख पाते हैं तो भी पर्याप्त है। तो इस प्रकार से इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, अन्यथा हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से धीरे धीरे बताए हैं। और
कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या डायरेक्ट ही संपर्क कर सकते हैं। तो यह दूसरा वाला हमने बता दिया। और अब आप क्या करिए, इसी पर आधारित आज का जो सवाल है वे है कि आपको सरल लोलक के लिए उसके टाइम पीरियड का सूत्र निकालिएगा। सरल लोलक जो सिंपल पेंडुलम होता है के लिए उसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए फार्मूला निकालिएगा। क्वेश्चन आपके बुक में दिया है। अगर ये बुक नहीं है तो इंटरमीडिएट वाली बुक उठा लीजिए, इंटरमीडिएट वाली बुक में भी दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि किसी सरल लोलक का टाइम पीरियड टी, ये आवर्तकाल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो डोरी के लंबाई L पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इसमें संबंध स्थापित करना है। तो ये चीज़ें आपको, ये जो है ये क्वेश्चन रहेगा आज का, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।